तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि तुर्की में जो भीषण भूकंप आया है उसकी भविष्यवाणी 3 दिन पहले ही नीदरलैंड के शोधकर्ता फ्रैंक हुगर बीट्स ने कर दी थी। भूकंप की भविष्यवाणी का ट्वीट वायरल होने के बाद उनका एक और ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें वो अफगानिस्तान में आने वाले बड़े आकार के भूकंप की भविष्यवाणी करते नजर आ रहे हैं। डच रिसर्चर का अनुमान है कि भूकंपीय गतिविधियां भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरेंगी और हिंद महासागर में खत्म हो जाएंगी। फ्रैंक हुगर बीट्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो भारत पाकिस्तान में लोग घबरा गए, जिसके बाद हुगर बीट्स ने कहा कि ये सिर्फ अनुमान है और भूकंप कभी बताकर नहीं आते। उन्होंने दावा किया कि ये अनुमान अस्थायी है क्योंकि वायुमंडलीय उतार चढ़ाव से सभी महत्वपूर्ण भूकंपों का पता नहीं लगाया जा सकता। नीदरलैंड में सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे यानी SSGS के लिए काम करने वाले डच सेस्मोलॉजिस्ट फ्रैंक हुगर बीट्स ने 3 फरवरी को तुर्की में भूकंप आने की भविष्यवाणी की थी। तुर्की और सीरिया में भूकंप आने के बाद कई आफ्टरशॉक्स आए। हुगर बीट्स ने आफ्टरशॉक्स के लिए अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि मध्य तुर्की में बड़े भूकंपों ने पूरे क्षेत्र में तनाव वितरण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है, जिसमें भूकंपीय गतिविधियां फिलिस्तीन तक नीचे हैं। स्पष्ट रूप से क्षेत्र फिर से बस रहा है। भूकंप की वजह से सिर्फ तुर्की और जापान की जमीनें ही नहीं हिली या खिसकी हैं, ये घटनाएं भारत यानी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के साथ भी कई बार हो चुकी है। भारत में जमीन खिसकने और नदियों के रास्ता बदलने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। करोड़ों साल से इंडियन टेक्टोनिक प्लेट तिब्बतन टेक्टोनिक प्लेट की तरफ खिसक रही है। हर साल 15 से 20 मिलीमीटर की गति से आगे बढ़ रही है। सवाल यह है कि जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा दूसरे टुकड़े को धकेलेगा तो ऊर्जा पैदा होगी। यही ऊर्जा हिमालय के नीचे स्टोर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम नेट न्यूज।